हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गाइड। हमने लास्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लगेंगे। उसके लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। आज का इक्वेशन है 2x - y = 4। इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हमें पॉइंट्स लगेंगे, वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इफ़ हमने x = 0 लिया, हमारी y की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। 2 0 - y = 4 रहेगा। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 0 - y = 4। y आएगा हमारा -4। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू आएगी -4। वैसे ही हम ऐसे और 3 ऑर्डर पेयर्स निकाल लेते हैं। इफ़ अज्यूम करते हैं हम x = 2, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। 2 × 2 - y = 4, 4 - 4 = 4, -y = 4, ये -4 होगा। y हमारा आएगा 0। ये हमारी सेकेंड वैल्यू मिल गई, x2 और y 0। वैसे ही हम और 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। इफ़ x = हम 3 रख के देखते हैं। 2 × 3 - y = 4, 2 3 = 6 - y = 4, y आएगा हमारा 4 - 6, y आएगा 2। नेक्स्ट रहेगा इफ़ x हम -1 लेते हैं। 2 × -1 - y = 4, -2 - y = 4, y की वैल्यू आएगी -6। ये जो x की वैल्यू है हम रैंडम कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे इक्वेशन कैसा है। इजी वैल्यू आनी चाहिए, स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए, जिससे हम इजीली प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिस्टमैटिक वे में वो पॉइंट्स लिख देंगे ताकि हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए। एक्स वाई एंड यहाँ पे रहेगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। पहला था हमारा 0, उसका आंसर y आया था -4। ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 0, -4। नेक्स्ट 2 0 2, 0 3 2 3, 2 और लास्ट था हमारा -1 -6, वो आया था -1 -6। ठीक है, ये हमारे अभी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। ये ऐसे हमें एटलीस्ट 4 फाइंड करने ही हैं ताकि हम प्रॉपरली उन्हें प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये ग्राफ है। हम जो हमारे ग्राफ पेपर रहते हैं वहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स। ये हमारे रहेगा वाई एक्सिस, पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स। तो यहाँ पे आपके जैसे ऑर्डर पेयर्स है वैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे। अगर ये 8 10 तक गए तो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, वैसे ही यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे हमारा पहला पेयर है 0, -4। तो हम यहाँ पे 0, -4 प्लॉट करते हैं। ये हमारा 0 है और y हमारा -4, ये जाएगा -4, यहाँ पे प्लॉट होगा 0, -4। नेक्स्ट हमारा है 2, 0। तो यहाँ 2 और 0, 0 2, तो हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पे 2, 0 पे। फिर हमारा पॉइंट है
3, 2। ये रहा हमारा 3 और ये रहा 2। सो ये आएगा ऐसे 3, 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1, -6। तो ये रहेगा ये -1 और ये रहा -6। सो ये ऐसे आएगा -1, -6। हमारे चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। अब हम इन्हें जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर जॉइन करने के बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिली है। यही हमारी रहेगी 2x - y = 4। इस लाइन का इस इक्वेशन की लाइन हमारे ग्राफ पर कुछ ऐसी दिखेगी। ऐसे ही हमें ग्राफिकल मेथड से दोनों इक्वेशंस की एक ही ग्राफ पर लाइंस बनानी है एंड देन देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है या पैरेलल रहती है। उसके हिसाब से हम अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इफ़ हमारा इक्वेशन x = a दिया है। सो a मतलब कोई भी कांस्टेंट 0, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग। x 0 आया सो हमारी x एक्सिस रह गई, ये 0 रहता है। इफ़ हमारा कोई भी कांस्टेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2 एनीथिंग, सो उस पॉइंट पे हमारी रहेगी स्ट्रेट लाइन। समझो ये हमारा a है, सो यहाँ पे आएगी x = a दिया है, सो हमारी आएगी स्ट्रेट लाइन। अब सवाल आएगा स्ट्रेट लाइन ही क्यों आएगी? क्योंकि हमें y की वैल्यू दी ही नहीं है। y की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, 0 से लेके जहाँ तक ये y एक्सिस जा सकता है वहाँ तक। सो इसलिए कुछ भी x = a फॉर्म में आया सो हमारी वो रहेगी स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। सिमिलरली इफ़ हमारा y = a मतलब y = एनी कांस्टेंट, समझो यहाँ पे मेरा a दिया है, सो ये कैसी रहेगी? स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, क्योंकि हमारा x वैरी कर रहा है, कुछ भी रह सकता है। सो ये यहाँ पे आएगी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आएगी ये ऐसी स्ट्रेट लाइन। आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि इस a लाइन का इक्वेशन क्या आएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो सो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।